Yes, good morning students. Today we will do our next unit, that is unit number 16 quadrilateral. देखिए बच्चों, इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखिए क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। ए क्लोज फिगर पॉलीगन विच हैज़ फोर साइड्स। क्वाड्रिलेटर क्या है बच्चों? एक क्लोज फिगर है या पॉलीगन है जिसकी कितनी साइड्स होती हैं? फोर साइड्स। समझ आ गया बच्चों? ये देखो, अब हम करेंगे पॉलीगन होते क्या हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीगन, कि कितने टाइप के हमारे पॉलीगन हैं। ये हमने 6th क्लास में भी सीखे थे। देखिए, 3 साइड्स वाले को हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल। ठीक है बच्चों। 4 साइड्स वाले को क्वाड्रिलेटरल, जैसे कि बताया भी था। 5 साइड वाले को पेंटागन, 6 साइड वाले को हेक्सागन, 7 वाले को हेप्टागन। ठीक है बच्चों, एंड सो ऑन। 8 वाले को ऑक्टागन, 9 वाले को नैनागन, 10th वाले को डेकागन। ठीक है मेरे बच्चों, ये आपकी टाइप्स ऑफ पॉलीगन है। जिस फिगर की 3 साइड्स हैं उसको ट्रायंगल कहा जाएगा। 4 साइड्स वाले को क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड वाले को पेंटागन, 6 को हेक्सागन एंड सो ऑन। 10 साइड्स वाले का नाम होता है डेकागन। ठीक है बच्चों। नाउ मूव ऑन टू 2 डेफिनेशंस आर देयर, रेगुलर पॉलीगन एंड इरेगुलर पॉलीगन। देखो बच्चों, रेगुलर पॉलीगन कौन सा होता है? पॉलीगन विच हैज़ ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑफ इक्वल एंगल्स। जैसे कि मैं बात करूं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है मेरे बच्चों? जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल क्या होते हैं बच्चों? 60 डिग्री के। 60 60 60। तो ऐसी फिगर को हम क्या कहते हैं बच्चों? रेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन विच हैज़ ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑफ इक्वल एंगल। ऐसे ही नेक्स्ट है इरेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर पॉलीगन क्या है? पॉलीगन विच हैज़ साइड्स आर ऑफ अनइक्वल लेंथ, कि उनकी जो साइड्स होती है वो अनइक्वल लेंथ की होती है और एंगल भी क्या होते हैं बच्चों उसके अंदर? अनइक्वल एंगल्स। समझ आ गया? नाउ नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम इस यूनिट में यूज़ करेंगे, डेट इज़ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, डेट विल बी सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। कितना होगा बच्चों? सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। देखिए एग्जांपल देके बताता हूँ। सपोज ये कोई पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास 4 एंगल हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। इन चारों का सम क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। समझ आ गया? एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन चारों का सम किसके इक्वल होगा? 360 डिग्री। डेट इज सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज n माइनस 2 इंटू 180। ये याद रखना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, इसकी जो फॉर्मूला है वो है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, इन विच n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, n माइनस 2 इंटू 180। अब अगर मैं पूछूं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा, वो हम निकालेंगे। ये देखिए यहाँ मैं करके दिखा रहा हूँ। अब हमको पता है n माइनस 2 इंटू 180 है, यस और नो। अब ट्रायंगल की साइड कितनी है बच्चों? 3 साइड हैं, तो n की वैल्यू 3 होगी। 3 माइनस 2 इंटू 180, 3 माइनस 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई 180, दैट मीन्स ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। ऐसे अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करें, क्वाड्रिलेटरल में n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 माइनस 2 इंटू 180, डेट इज 2 इंटू 180, जो कि किसके इक्वल आ चुका? 360 डिग्री के।
ऐसे ही अगर मैं पेंटागन की बात करूं, पेंटागन में क्या होगा, 5 साइड 5 माइनस 2 इंटू 180 दैट इज 3 इंटू 180 दैट विल बी 540 डिग्री। ठीक है बच्चों। ऐसे ही मैं हेक्सागन की बात करूं, हेक्सागन में साइड कितनी होती हैं, 6 माइनस 2 इंटू 180 दैट इज 4 मल्टीप्लाई 180 दैट विल बी 720 डिग्री। समझ आ गए बच्चों कि n माइनस 2 इंटू 180 हम यूज़ करते हैं सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ पॉलीगन। और कौन से एंगल, इंटीरियर एंगल। कौन से एंगल, अंदर वाले एंगल के पॉलीगन के सम कितना होता है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ऐसे ही हेप्टागन के लिए आपको खुद निकालना है, ऑक्टागन के लिए भी खुद निकाल लोगे, नैनोगन के लिए भी, डेकागन के लिए भी। समझ आ गया। बस हेप्टागन में n की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 7, यहाँ पे n की वैल्यू 8, n की वैल्यू 9, n की वैल्यू 10। समझ आ गया। जैसे हमने पहले पार्ट में किया है, इनमें किया है, आप खुद ट्राई करना मेरे बच्चों, आपने खुद निकालना है। नाउ नेक्स्ट है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री। पहले कौन से एंगल की बात हो रही थी, इंटीरियर की। अब जो बात हो रही है वो बात हो रही है एक्सटीरियर एंगल की। याद रखना कि जो बाहर वाले एंगल हैं उनका सम क्या होता है पॉलीगन में, 360 डिग्री। अब चाहे वो 3 साइड हो, चाहे वो 4 हो, 5 हो, 6 हो, सभी का सम क्या होता है, 360 डिग्री। नाउ अब हमारे पास देखो एक एग्जांपल है, देखो क्या है, पी क्यू आर एस इज क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल। अब इसके अंदर क्या है, एंगल्स हैं, 4 एंगल हैं, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, एंगल एस। समझ आ गया। और 4 ही साइड्स हैं, पी क्यू, क्यू आर एस, एस पी। अब एक एक करके हम क्या बताएंगे बच्चों, पहले बताएंगे अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं। देखिए अपोजिट एंगल कौन से होंगे, एंगल पी, एंगल आर, इसके अपोजिट ये एंगल पी आर। ऐसे ही एंगल एस, एंगल क्यू, एंगल एस, ये दोनों अपोजिट एंगल हो गए। ठीक है मेरे बच्चों। नाउ अपोजिट साइड्स कौन सी होती हैं, ये देखिए आमने सामने वाली, पी क्यू आर एस के अपोजिट, आर क्यू ये वाली साइड इस साइड के अपोजिट। समझ आ गया। आर क्यू अपोजिट है पी एस के। ये देखिए अपोजिट साइड्स कौन सी होंगी, पी क्यू आर एस के, पी एस क्यू आर के, पी एस क्यू आर के। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं बच्चों, साथ साथ वाले, जिसके कॉमन वर्टेक्स होते हैं। देखिए एंगल पी, एंगल क्यू, और एंगल क्यू, एंगल आर, ये आपस में एडजेसेंट साथ साथ वाले। एंगल आर, एंगल एस के, और एंगल एस, एंगल पी के, ये हमारे क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट्स एंगल। एंगल पी क्यू के, क्यू आर के, आर एस के, एस पी के। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है एडजेसेंट साइड्स। अगेन फिगर में आइए, एडजेसेंट साइड्स कौन सी होगी, ये फिगर, ये जो साइड है इस साइड के एडजेसेंट है। समझ आ गया। पी क्यू आर क्यू के, ऐसे ही आर क्यू एस आर के, ऐसे ही एस आर पी एस के। ठीक है बच्चों। देखिए पी क्यू क्यू आर के, क्यू आर एस के, आर एस एस पी के, एस पी पी क्यू के एडजेसेंट है। तो ये इंट्रो है बच्चों। ठीक है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 16 ए स्टार्ट। यस देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने बुक में ही करना है। हमें कुछ फिगर गिवन है, हमको ये बताना है कि इसमें कौन सी फिगर ओपन कर्व है, क्लोज कर्व है, कौन सा कन्वेक्स पॉलीगन है, कौन सा कनकेव पॉलीगन है। देखिए फर्स्ट फिगर कौन सी है बच्चों, ओपन। देख रहे हो ना आप, पूरी क्लोज नहीं है, यहाँ से ओपन है। ठीक है। तो ये फिगर कैसे हो जाएगी बच्चों, ओपन फिगर, ओ लिख देना बुक में। सेकंड फिगर देखिए ये कैसी है, क्लोज कर्व, कर्व है लेकिन क्लोज है। ठीक है। पेन अभी चल नहीं रहा तो क्लोज। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा पॉलीगन है, ये हमारा पॉलीगन हो जाएगा बच्चों कनकेव पॉलीगन, क्योंकि जो इसकी ये साइड है अंदर की तरफ जा रही है।
ऐसे इसकी बात करें ये भी साइड कौन सी होगी, कनकेव। इसकी बात करें ये होगा कन्वेक्स। क्या होता है, कन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है बच्चों, कौन सा पॉलीगन है, कन्वेक्स पॉलीगन। अब देखिए कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन की पहचान कैसे करनी है, ये देखिए डेफिनेशन इसकी। ये देखिए कनकेव और कन्वेक्स पॉलीगन कौन से होते हैं, ए पॉलीगन इन विच ऑल ऑफ इट्स डायगोनल लाई कंप्लीटली इंटीरियर की, जो जैसे ये दिखा रहे कि कन्वेक्स पॉलीगन अगर इसके डायगोनल बनाते हैं तो इसके डायगोनल क्या होंगे मेरे बच्चों, जो अंदर की तरफ बनते हैं। अगर इसकी बात करूँ कनकेव की, कनकेव के डायगोनल कैसे बनेंगे, बाहर, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। लेकिन इसके जो डायगोनल बनेंगे, इसके डायगोनल बनेंगे अंदर। तो पॉलीगन इन विच ऑल ऑफ इट्स डायगोनल लाई कंप्लीटली इन इट्स इंटीरियर, जो अंदर बनते हैं उनको कन्वेक्स पॉलीगन, जिसके डायगोनल बाहर बनते हैं, एक्सटीरियर मीन्स बाहर, उसको हम क्या कहते हैं, कनकेव पॉलीगन, जैसे ये है। ठीक है मेरे बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, रेगुलर पॉलीगन ऑफ 7 साइड्स कॉल्ड, आपको इंट्रो पार्ट में बता चुका हूँ कि 7 साइड वाले को हम क्या नाम देते हैं, तो आप खुद लिखोगे बच्चों इसको। सिमिलरली सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ऑक्टागन, ये हमको बताना कितना होता है, आपको फॉर्मूला पता है, इंट्रो पार्ट में बताया था, n - 2 × 180, और ऑक्टागन में n की वैल्यू 8, तो n की वैल्यू 8 पुट करो और खुद से सोल्व करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, फाइंड द मिसिंग एंगल्स। ABCD मैंने नाम दे दिया, ठीक है बच्चों। ये क्वाड्रिलेटरल है, तो हमको 3 एंगल दे रखे हैं, 4th हमको फाइंड आउट करना है। अब हम ये सीख चुके हैं कि 4 एंगल क्वाड्रिलेटरल के इन चारों का सम क्या होता है बच्चों, 360 डिग्री। A + B + C + D = 360 डिग्री। क्यों, ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसको मैंने ASP के नाम से लिख दिया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बच्चों, 360 डिग्री होता है। अब वैल्यू पुट कर दी, 95 + 90 + 110 + एंगल D = 360 डिग्री। इन तीनों का प्लस किया, 295 डिग्री + D = 360, प्लस जब दूसरी साइड जाएगा माइनस का, D की वैल्यू आ गई 65 डिग्री। ठीक है बच्चों, बी पार्ट पे आइए। बी भी मैंने आगे नाम दे दिया ABCD। अब हमको ये 2 एंगल इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। हमको एंगल B निकालना है और एंगल D निकालना है, और ये दोनों इक्वल हैं। तो मैं क्या कर दिया, ये दोनों इक्वल दे रखे थे, हमने लेट कर दिया कि दोनों एंगल हमारे क्या हैं, X हैं। दोनों के दोनों क्या हैं, X। अगेन अगर ये X है, ये X है, चारों का सम क्या होगा बच्चों, 360 डिग्री, ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ASP। ठीक है, तो चारों को प्लस किया, 30 + 40 + X + X = 360, 70 + 2X = 360, और सोल्व करने के बाद X की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 145 डिग्री। ठीक है बच्चों, सी पार्ट पे आइए। सी पार्ट पे क्या है, अगेन X, Y, W, Z, हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम निकालेंगे X। अगर आपको याद हो बच्चों, तो ये हमारा क्या बना रहा है, स्ट्रेट लाइन। क्या है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ड्यू टू LP, लीनियर पेयर। उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा। ठीक है, 7th क्लास में सीखा था हमने, स्ट्रेट लाइन में जो 2 एंगल बनते हैं उन दोनों का सम क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री। तो 60 + X दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। X की वैल्यू 60 को जब दूसरी साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो X की वैल्यू 120। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए, ये भी हमारा क्या है बच्चों, स्ट्रेट लाइन, इन दोनों का सम 180 डिग्री, Y + 70, इनका सम 180, अगेन 70 उधर जाके, तो Y की वैल्यू कितनी आ गई, 110 डिग्री। अब ये हमारा 120 आ गया, ये हमारा 110 आ गया, ये दोनों अगेन इक्वल हैं। X मान लो इसको, या फिर X पहले भी है तो X की बजाय इसको A मान लो, A। ठीक है बच्चों, तो इन चारों का सम ये 120 है, ये 110 है, ये A, वही मैंने नीचे कर दिया। X + Y + W + Z, इन चारों का सम 360 ड्यू टू अगेन ASP ऑफ
क्वाड्रिलेटरल, तो इनकी वैल्यू पुट करी 120 प्लस 110 दैट विल बी a प्लस a। अगेन पूरा सोल्व करने के बाद a की वैल्यू 65 मीन्स x की वैल्यू 120, y की 110, z और w की 65 डिग्री हमारा आंसर आ गया। ठीक है मेरे बच्चों। नाउ मूव ऑन टू डी पार्ट। देखिए डी पार्ट अगेन हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, z की करनी है, y की करनी है, w की करनी है, बिल्कुल सेम। देखिए x निकाल देंगे पहले। देखो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो इन दोनों का सम क्या होगा 180, तो x प्लस 80 180 ड्यू टू LP लीनियर पेयर। तो x की वैल्यू 100 डिग्री आ गई, समझ आ गया। x की वैल्यू 100 डिग्री, क्योंकि 80 जब प्लस का उधर जाएगा 180 माइनस 80 100 डिग्री। ऐसे ही हम निकालेंगे z की वैल्यू। ठीक है, z की वैल्यू ये देखिए, ये z की वैल्यू आ जाएगी z प्लस 50 इक्वल टू 180 प्लस 50 उधर जाके माइनस का 180 माइनस 50 130 डिग्री आंसर। अब 80 डिग्री ये इसकी आ गई, इसकी आ गई। अब हम निकालेंगे w की। किसकी निकालने वाले हैं, w की। कैसे निकालेंगे वो देखो। अब इन ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। हमने इंटर पार्ट में भी देखा था। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 ड्यू टू ASP ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो 80 प्लस 50 प्लस w, यहाँ से w की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 प्लस 50 130। 130 जब दूसरी साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस 130 50 डिग्री। अब इस w की वैल्यू कितनी आ चुकी है 50 डिग्री आ चुकी है। तो अगेन ये क्या बना रहा है, यस लीनियर पेयर। तो 50 प्लस y की वैल्यू डेट विल बी 180, w प्लस वाई 50 प्लस वाई इक्वल टू 180। 50 जब प्लस का दूसरी साइड की जाएगा माइनस का, तो y की वैल्यू 130 डिग्री। और ये x की 100, y की 130, z की 130, w की 50। आइए बच्चों लास्ट क्वेश्चन ई पार्ट। क्या दे रखा है, एंगल x y w z। ध्यान से देखिए, ठीक है। अगर मैं इसको नाम दूं P Q R S, अगर आप ध्यान से देखेंगे एंगल x कहाँ बन रहा है, बाहर। y भी कहाँ बन रहा है, बाहर। w कहाँ बन रहा है, बाहर। z भी कहाँ बन रहा है, बाहर। तो ये चारों एंगल जो हैं क्वाड्रिलेटरल से बाहर बन रहे हैं। तो हम ये सीख चुके हैं इन चारों एंगल का सम क्या होगा इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज 360 डिग्री। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड डेट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।